प्रभु स्तुति। सबसे पहले उपवास तो हम लोग जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, उस दिन से ही हम लोग का उपवास शुरू हुआ। हालेलुया। हम जो है संसार में जैसे थे और उस चीजों को छोड़े जो बुराई था, पाप था, मसीह में आने के बाद में भी हम क्या हैं, कुछ चीजों में जो है फंसे हुए हैं, हम उसमें जकड़े हुए हैं, जो हमें प्रार्थना के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए समय नहीं है, संगति के लिए समय नहीं है। तो हम मसीह में आने के बाद में हमारा उससे और महत्वपूर्ण और जरूरी उपवास होता है, जिसमें हम सब कुछ छोड़ करके हम यहाँ पर जो है चर्च में एक संगति में कलीसिया में आकर के हम संगति रखते हैं। हालेलुया। एक उपवास जो है जरूरी है। हम उपवास घर में ही रख सकते हैं, उपवास करके हम काम भी कर सकते हैं। उपवास करके जैसे संसार में लोग उपवास करते हैं और उपवास करके सब कुछ करते हैं, काम करते हैं, इससे भी झगड़ते हैं, उससे भी लड़ते हैं, वो चोरी करता, वो डाका डालता है, इसमें डंडी मार हो रहा है। उपवास में जो कर्म कांड होता है वो संसार में बिना उपवास में भी होता है। तो वो उपवास परमेश्वर नहीं चाहता। उपवास मतलब सब चीज का उपवास। मसीह में आने के बाद में खाना जैसे छोड़ दिए, हमें काम को भी छोड़ देना है। हमको जितना देर तक हमको निर्णय लेना है, कितना देर तक हमको रखना है, इतना देर तक हमारी चर्च में उपवास होता, उतना देर तक काम को भी छोड़ देना है, बाकी सब चीज को छोड़ देना। ये है कंप्लीट उपवास जो हम मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। ओयल का एक अध्याय उसका 14। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी। पुरनियों को मतलब याजकों को, पास्टरों को और देश के सब लोगों को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस परमेश्वर की दुहाई दो, चिल्लाओ, उससे प्रार्थना करो। आगे। उस दिन के कारण है, उस दिन के कारण है, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश, हाँ, सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। हाँ, होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट ना हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद, क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? हाँ, मगन जाता नहीं रहा। बस परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। क्या लिखता है? उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। क्यों उपवास का दिन ठहराएं? क्या मुसीबत है? खाने के लिए इतना घर में है कि चूहा फोटा पिकरी खा के खत्म कर रहा है। क्यों हम उपवास करें? भोजन नहीं रहे तो उपवास करें। लेकिन इसलिए नहीं, हमें जो है उपवास का दिन ठहराओ। परमेश्वर का कुछ मनसा है, परमेश्वर का कुछ इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर में कुछ चाहत है कि पुरनिये और जितने भी याजक हैं, जितने भी देश के लोग हैं, मतलब जितना भी विश्वासी हैं, सारे लोग उपवास का दिन ठहराओ। कहता है कि महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। हालेलुया। हम बोले परमेश्वर, हम घर में उपवास कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कहता है यहोवा के भवन में इकट्ठा करके परमेश्वर की दुहाई दो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा, ये आदेश कोई आदमी विशेष का नहीं, कोई पास्टर का नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से एक आवाज है। हो सके ये उपवास करने के द्वारा जो है परमेश्वर हमारे जीवन की कुछ गलतियों को माफ कर दे।
उपवास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति आए, उस परिस्थिति से परमेश्वर हमको बचा सके। उपवास करने के द्वारा परमेश्वर जो है आने वाला समय में ऐसा विश्वासियों को विचलन करने वाली घटनाएं घटेगा जिसके द्वारा परमेश्वर जो है उपवास के द्वारा हो सके बचा सके। हालेलुया। कुछ ऐसे बात हो जो हमको समझ में नहीं आ रहा हो, हमको दिमाग काम नहीं कर रहा हो, हमको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, तो परमेश्वर जो है इस उपवास के द्वारा हो सके रास्ता निकाले। हालेलुया। तो हमें जो है उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो, रखो। इस तरह से परमेश्वर जो है आदेश देता है। हम लोग इसी ओयल का 2 का 12 को पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है। हाँ, तो भी परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। अभी भी सुनो। कहता अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते। उपवास के साथ रोते पिटते। अपने पूरे मन से फिरकर। अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं। अपना वस्त्र कपड़ा नहीं। अपने मन ही को फाड़कर। अपने मन ही को फाड़कर। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने यहोवा परमेश्वर की ओर फिरो। क्योंकि वह अनुग्रहकारी। परमेश्वर अनुग्रहकारी। दयालु। दयालु। विलंब से क्रोध करने वाला। विलंब से क्रोध करने वाला। करुणा निधान। करुणा निधान। और दुख देकर पछताने हारा है। हाँ, दुख दे करके पछताने हारा है। आगे। क्या जाने वह फिर कर पछताए। क्या जाने वह फिर कर पछताए। और ऐसी आशीष दे। ऐसी आशीष दे। जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का। यहाँ जिससे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। अर्घ और अन्न बलि दिया जाए। हालेलुया। यहाँ पर बताता है, देखिए यहाँ पर क्या बताता है कि तो भी यहोवा का यह वाणी है, अभी भी सुनो। हालेलुया। अभी भी सुनो। हे परमेश्वर, क्या सुनो, क्या जानो, क्या सुनो। उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आ। परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास कैसे जाना है? रोते मतलब उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिरकर उस परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। आगे लिखता है 13 में, अपने वस्त्र नहीं, वस्त्र को फाड़ चीर करके नहीं, वस्त्र को जो है कुछ अलग प्रकार के पहन कर नहीं, कहता वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़ कर। हालेलुया। ये मन को फाड़ने के लिए बोल रहा। ये मन को क्यों फाड़े? मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। मन में असाध रोग लगा हुआ, मन में ऐसी बीमारी लगा हुआ जिसका संसार में कोई इलाज नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सबसे अधिक मन की रक्षा करो। इस मन को फाड़ करके, कपड़ा और कोई चीज फाड़िए मत, मन को फाड़ करके कहता है उस परमेश्वर की ओर हमें फिरना, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। परमेश्वर का उपवास के साथ, उपवास के साथ में हर एक विश्वासियों को, हर एक भाई बहनों को जो है फिरना। क्यों फिरो? क्या कारण है फिरना? हम तो कुछ पाप नहीं किए हैं, कोई गलती नहीं किए हैं, तो क्यों फिरो? बहुत से सवाल आता है। तो हमारे पास में ये विषय हो जाता है तो हम फिर सोचता हूं क्यों उपवास करूं, क्यों फिरूं, क्यों रोना पीटना करूं। हम तो सब कुछ ठीक ठाक हैं, हमने कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो यहीं पर हम दुष्ट ने हमारे दिमागों में ऐसे डाल के रखा कि ये सब कोई, तुम जो है जिस दिन तुम बपतिस्मा ले लिए हो उसी दिन तुम धर्मी बन गए हो और पाप क्षमा हो गया है, कि ये जितना पिछले जीवन में किए पाप वो भी क्षमा हो गया, और बपतिस्मा लेने के बाद में जितना दिन तक जिंदा रहोगे तब तक का सब कुछ पाप अभी पानी में धुल गया, क्षमा हो गया। ये दुष्ट जो है ऐसे विचारों को डाल करके लोगों में रखा है। तो ये चीज नहीं है।
हालेलुया। हमारे जीवन में पापों को देखना है, बुराइयों को देखना है, उसके बाद में जो है फिर करके उपवास के साथ में जो है फिर करके मन को फाड़ते हुए जाना, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो मन स्वीकार नहीं करता कि हमने ये चीज को गलती की है। हालेलुया। ये मन जो है मन में हम घुस गया। परमेश्वर के विषय कहता है, परमेश्वर का गुण है क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणिधान और दुख देख करके पछताने हारा। ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का विशेषता है। परमेश्वर कहता मैं अनुग्रहकारी हूं। हालेलुया। मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयालु हूं, विलंब से कोप करने वाला मतलब देरी से गुस्सा करने वाला हूं, करुणिधान हूं और दुख देख करके पछताने हारा। हालेलुया। अभी गुस्सा लग गया और अभी हम जो ये करूंगा से परमेश्वर नहीं, विलंब से कोप करता है, विलंब से क्रोध आता है, और जब उसका क्रोध एक बार भड़क जाता है तो फिर ठंडा नहीं होता है। फिर कितनों लोग प्रार्थना करे, दुआ करे, फिर कोई उपाय नहीं। हालेलुया। आगे लिखता क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। परमेश्वर जो हमारे ऊपर में गुस्सा किया है, क्रोध किया है, वह फिर कर पछता जाए और हमको आशीष दे। हमारी आशीष रुका हुआ है, हमारा आशीष रुका हुआ है, इस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारा बरकत रुका हुआ है, आशीष रुका हुआ है, इस पर हमको चिंता करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अरे आशीष कैसे हम रुका हुआ है, कैसे खुलेगा? आशीष के लिए परमेश्वर के पास से जो आशीष आता है, ये मध्य आकाश में दुष्ट ने हमारे लिए रोक के रखा है। ये दुष्ट जो है कैसे हमारी आशीष को ना रोके, ऐसा कुछ उपाय करना, ऐसा कुछ रास्ता निकालना, ये परमेश्वर बताता। उपवास के साथ रोते पिटते हुए पूरे मन से मेरे पास में आ और मन को फाड़ करके, हालेलुया, वो फिर करके परमेश्वर पछता करके फिरे और आशीष दे, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, ताकि हमारा दिया हुआ जो बलिदान है वो बलिदान परमेश्वर ग्रहण कर ले, वो बलिदान को परमेश्वर कबूल कर ले। हालेलुया। तो हमें जो है उपवास के साथ में हमें जो है जाना है उस परमेश्वर के पास और परमेश्वर से दुआ मांगना है। हम लोग इतिहास का पुस्तक दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 से 4 तक। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच रही है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हाँ, तब यहोशापात जो इस्राएलियों का एक राजा था, वह डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। अतः यहूदी यहोवा से यह सहायता मांगने के लिए, यहूदी लोग और इस्राएली लोग परमेश्वर से मदद मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए कि ये युद्ध हमारे ऊपर में चढ़ाई कर रहा है, इससे हमको सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इन सारे विरोधियों से बचाइए, इनके लिए इकट्ठा हुए। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को, हाँ, यहूदा के सब नगरों से, मतलब यहूदा प्रांत के, यहूदा देश के कई नगर होंगे, सब नगरों से सारे लोग उठ करके यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक परमेश्वर के लोगों के ऊपर में चढ़ाई कर रहा है। अम्मोनियों और मोआबियों ये विरोधी लोग हैं। ये लोग जो हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर में, इस्राएली लोगों के विरोध में जो है युद्ध करने के लिए इस पर चढ़ाई कर रहा है, बिना मतलब का। कोई ये लोग छेड़छाड़ भी कुछ नहीं किए, तो पर भी ये लोग जो हैं
इसराइलियों के ऊपर में दबाव बना रहा है, चढ़ाई कर रहा है, युद्ध करने के लिए ये लोग का सीमा में, बॉर्डर में पहुंच गए। हालेलुया। अब जो है इसराइलियों की जनसंख्या से विरोधी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। इसराइल लोगों की जो सेना थी, फौज थी, इन फौजियों से उनके विरोधी लोगों की फौज जो है ज्यादा है। इन लोगों के, इसराइल लोगों के पास में जो हथियार था, फौजियों के पास में, वो हथियार से जो विरोधी लोगों की फौजी के पास जो हथियार था अत्याधुनिक था, मॉडलिंग हथियार थे। और यहोशापात डर गया और सारे इसराइली और यहूदी लोग डर गए कि ये इनसे हार जाना तो नाम जो है जायज है, हम हार ही जाएंगे। अब जो है जीता नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाए? तब जो है उपाय करते हैं कि परमेश्वर से डर गए ये लोग, यहोशापात और सारे यहूदी लोग परमेश्वर से जो है, उन लोगों से डरने के बाद में जो है परमेश्वर की खोज में चले गए। हालेलुया। यहोशापात डर गया, उन विरोधियों से डर गया। डरना इंसान का स्वभाव है, अपने से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रभावशाली को देख करके डरना स्वाभाविक है मनुष्य को। लेकिन बाइबल में बहुत सारी जगह में लिखता है, डरो नहीं, डरो नहीं मैं हूं, डरो नहीं मैं हूं, डरो नहीं मैं हूं। हालेलुया। तो जब डर लगता है तो डरने के बाद में हमें क्या करने चाहिए? डरने के बाद में क्या रास्ता, डरने के बाद में क्या उपाय, हम लोग क्या उपाय करते हैं, क्या रास्ता निकालते हैं? हालेलुया। हम लोग को बाइबल वचन से हमें जानने की जरूरत है कि किस रास्ता को अपनाना। परमेश्वर के शास्त्र में कौन से रास्ता को बताया है? जब डर जाए, जब विरोधी से, बीमारी से, शैतान से, भूत से, प्रेत से, हमारे विरोधी लोगों से डर जाए तो हमें क्या रास्ता निकालना, क्या करना चाहिए? यहां पर लिखा हुआ है कि डर गया, उसके बाद यहोवा की खोज में लग गया। पहला काम हमें जो है डरने के बाद में परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। हालेलुया। डरने के बाद में लोग परमेश्वर से कोई विनती प्रार्थना करते नहीं, परमेश्वर खोज करते नहीं। तो जो है यहां पर परमेश्वर खोज करनी चाहिए, पहला में। दूसरा में पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाए। पूरे यहूदा में जो है उपवास का प्रचार करवाया गया कि सारे लोग उपवास करें, क्योंकि हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए अम्मोनियों, मोआबियों, ये सारे विरोधी लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और हम लोग के पास में उनसे कम हथियार है, उनसे कम फौज है, इसलिए हम लोग तो जो है हार ही जाएंगे। तो उपवास का प्रचार किया गया। हालेलुया। आगे लिखता है कि यता यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। हालेलुया। परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में जो है, आगे 5 को पढ़ेंगे, लिखा हुआ तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए, जब डर लग गया, आज हम लोग के जीवन में कई प्रकार की डर है, शैतान से डर है, विरोधी से डर है, जीवन में अब क्या होगा उससे डर है, या निराश हो रहे हैं उसका क्या, उस सारी चीजों को डर है। तो हमें जो है पहला काम करना है परमेश्वर की खोज। हालेलुया। परमेश्वर की खोज करना। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस्राएल के खोए हुए भेड़ों को ढूंढने आए, खोजने आए। अब वो परमेश्वर हमको ढूंढ रहा है और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह हमको खोज रहा है, परमेश्वर हमको खोज रहा है, और हम जो है परमेश्वर खोज रहे हैं। हालेलुया। दोनों को खोजने का अलग अलग बैकग्राउंड है। हालेलुया। दोनों को खोजने का अलग अलग बैकग्राउंड है। बाइबल में दोनों को खोजने का है। मनुष्य को बोल रहा परमेश्वर खोजे, और परमेश्वर के विषय में वचन लिखता है कि परमेश्वर आपको खोज रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमको खोज रहा है,
इसका मतलब यह है कि परमेश्वर से हम दूर हैं और यीशु मसीह को हम धर्म ईसाइयों का देवता बना करके हम परमेश्वर से दूर हैं। ये जाति, ये धर्म, ये संप्रदाय, ये पूजा, ये देवी, ये मंडप, ये मंडली, ये झुंड, ये सभा, ये चीजों में हम उलझे हुए हैं और उस चंगुल में फंसे हुए। हालेलुया। उस बंधन में, उस गुमराह में है, तो परमेश्वर वहां से खोजते आया। यीशु मसीह पहले आया, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह जैसे पैदा हुआ, जो है गडरियों को, चरवाहों को, ज्योतिषियों को सुसमाचार पहुंचा। यीशु मसीह पैदा होते बराबर जो है पूरे यहूदी, यरूशलेम, पूरा इजराइल देश में जो है उसका प्रचार किया गया। हालेलुया। कि इस प्रकार से बालक जो है पैदा हुआ, वहां से प्रचार शुरू हुआ। उस यरूशलेम के, इस्राएल के एक छोटा सा यरूशलेम के बेतलहम गांव से शुरू होता है प्रचार, और उसका प्रचार जो है वहां से खोज यीशु मसीह शुरू करता है। और आज देश के हर एक कोने कोने तक रेडियो द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, जैसा भी माध्यम हो, जैसा भी नाम सुन करके आदमी लोग सुन सके, चाहे मसीह विरोधी लोग मसीह लोग को सता रहे हैं, इस वीडियो को देख करके जाने, चाहे मसीह लोग जो हैं, मसीह लोगों को जेल में डाला गया इस नाम से सुनकर जाने, जैसा भी सुने। हालेलुया। जैसा भी संसार के लोग सुने, चाहे क्रिश्चियन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ऐसा सुने, जैसा भी सुने, वो यीशु मसीह वहां तक पहुंचा, वहां तक ढूंढते आए। हालेलुया। और हम जो है यीशु मसीह को ईसाइयों का भगवान, ईसाइयों का देवता मान करके, और हम अपने धर्म, जात, संप्रदाय में अपना आराम से खड़े हुए हैं। संसार में से ऐसी है। तब जो है अब यीशु मसीह तो ढूंढ करके हमारे पास में आ गया, हम सुन गए, जैसा भी सुने, लेकिन हम सुने यीशु मसीह है। यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है। कोई जात पात, धर्म, संप्रदाय, इसमें कोई भेदभाव नहीं, मनुष्य सब एक है। हालेलुया। तब जो है हमको ढूंढना है, एक व्यक्ति जो संसार में फंसा हुआ है उसको ढूंढना है। हालेलुया। यहाँ पर सारे यहोशापात और इस्राएली लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के लोग कभी कभी होता है कि परमेश्वर की आशीष का भोग लगा लगा करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ना प्रार्थना का जीवन, ना संगतिक जीवन, ना विश्वास का जीवन, ना उपवास का प्रार्थना का जीवन, तो परमेश्वर से दूर हो गए। तो परमेश्वर से दूर हो गए, तब जो है संकट विपद आता, तब परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। और संसार में जो फंसा हुआ तो उसको भी ढूंढना है। ये हम तो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी हम खो जाते हैं। हालेलुया। तो तब जो है हमको परमेश्वर को ढूंढना है। जब क्लेश आए, संकट आए, मुसीबत आए, परमेश्वर जानबूझ करके जो है चेले लोग जो को झील में जो भेज देता है, झील में जो आंधी और तूफान आता है, ताकि तुम आंधी और तूफान में तुम किसको ढूंढते हो। हालेलुया। आंधी और तूफान में तुम किसको ढूंढते हो? अपनी बुद्धि को ढूंढते हो, अपने घमंड को ढूंढते हो, या अपनी टेक्नोलॉजी को ढूंढते हो कि हाँ हम जो हैं बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जो है झील में और समुद्र में हम अपने नाव को चलाया है, हम ये चीज जानते हैं। इस चीज को ढूंढते हो या यीशु मसीह को ढूंढते हो? यीशु मसीह चेले लोग का जब जीवन में संकट और विपद और आंधी और तूफान आया, नाव में चढ़ते हुए, झील पार करते हुए, तो उन लोग का बुद्धि और ज्ञान और डिग्री काम नहीं किया जब तक यीशु मसीह को नहीं ढूंढे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है। उसके बाद में लिखता है कि पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। वो शैतान जब चेले लोग नहीं निकाल सके तो यीशु मसीह निकाला। तो चेले लोग पूछे अलग से, यीशु मसीह हम लोग क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु मसीह कहता है यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास का नहीं निकलता। हालेलुया। तो वह जाति मतलब एक ऐसी जाति जो हमारा विश्वास को तोड़ देता है, हमारा जीवन को तोड़ देता है, हमारे विश्वास का जिंदगी को बर्बाद करता है, हमको विरोध करता है, सताव करता है। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास का नहीं निकलता। हालेलुया। बिना उपवास और बिना प्रार्थना का वो जाति नहीं निकलता। तब जो है क्या कहता है, उपवास का प्रचार किया गया। और लिखता है अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए।
कहां पर? परमेश्वर के भवन में, जो 5 में लिखा हुआ। हालेलुया। जो है सब कोई जमा हो गए। हालेलुया। इसलिए योएल नबी क्या बोलता है? क्या पढ़े थे शुरू में? भुला जाना। यहोवा के भवनों उपवास का प्रचार करो। हालेलुया। तो जो है परमेश्वर के भवनों में यहाँ पर यहोशापात और इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के भवन में जमा हो गए, और वहां से जो प्रार्थना चला, हालेलुया, वहां से जो दुआ चला, वहां से जो प्रार्थना संगति चला, वो चलता गया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर कि क्या प्रार्थना करता है? तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है क्या? तू जाते जाते के सब राज्य के ऊपर प्रभुता नहीं करता? तो फिर हम लोग के ऊपर में क्या हो रहा है? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। परमेश्वर से दुआ किया जा रहा, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आपके हाथ तो इतना बलवंतशाली है, हे परमेश्वर आपका सामर्थ्य इतना है कि आज तक धरती में कोई आपको सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। हे परमेश्वर आज तक धरती में कोई सामना नहीं कर सकता है। क्या इस तरह से हम जानते हैं, क्या आप हम लोग के साथ में करिएगा? यहां पर सारे इस्राएली, यहूदी, यरूशलेम वासियों और यहोशापात समेत सारे लोग जाग गए और ये लोग की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। इस अध्याय को पूरा पढ़िएगा, ये लोग की प्रार्थना सुनी गई। और जब दुआ हो रहा था, प्रार्थना हो रहा था परमेश्वर के भवन में उपवास के साथ में, तो उसी भवन में से एक पूर्णिया में परमेश्वर का आत्मा समाता है, और परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई में पूर्णिया क्या बोलता है कि जिस भीड़ को, जिस शत्रु को और जिस भीड़ को जो तुम्हारा विरोधी है उसको तुम देख रहे हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये इस 20 का कितना, देखिए, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, कल उनका सामना करने के लिए जाना है। हालेलुया। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। कब परमेश्वर हमारा युद्ध को लेगा? जब हम परमेश्वर के पास में उपवास के साथ में रोते पिटते हुए हम जब जाएंगे, तब जो है परमेश्वर उस युद्ध को, उस संघर्ष को अपने हाथ में ले लेगा। हालेलुया। एक समय यहोशापात और यहूदियों और यरूशलेम वासियों का ये युद्ध था, लेकिन इस युद्ध को परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर को कैसे देना? हालेलुया। ऐसे चलते फिरते बोल देंगे, हे परमेश्वर इस युद्ध को देते हैं परमेश्वर, आपका वचन लिखता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, आपका वचन कहता प्रभु, और अपने जुआ को मेरे ऊपर डाल दो, कहते प्रभु आपके ऊपर डाल देता हूं। ये चलते फिरते टेम्पररी करने से नहीं, इसके लिए विशेष उपवास। हालेलुया। भोजन छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, सारा चीज छोड़ते हैं, तब परमेश्वर जो है ध्यान लगाता है कि आखिर में ये लोग हमारे लिए जो है सब कुछ छोड़ करके क्या कर रहा है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर का आत्मा जो है कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो। हालेलुया। और तुम्हारा मन कच्चा ना, पक्का, डरने वाले नहीं, निडर होने, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। अब देखिए, जब प्रार्थना ये लोग किए, उपवास के साथ में प्रार्थना किए, ये लोग को प्रार्थना सुना गया कि नहीं सुना गया? तो परमेश्वर उस समय भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है, कल भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। पहाड़ और पर्वत टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन का एक बिंदु नहीं टलेगा जब तक पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये लोग की प्रार्थना को सुना गया। विपरीत परिस्थिति हो, हम लोग के जीवन में
कुछ कारण हो, कुछ दया मतलब कोई प्रकार की समस्या हो, हमें उपवास करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है और संगति करने की जरूरत है। हालेलुया। ये परमेश्वर रास्ता निकालता है, ऐसे नहीं। परमेश्वर के लिए हमको विशेष बन करके हमें जो है उपवास करना है। भजन संहिता में हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 35 का 13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। परमेश्वर आशीष। जब वे रोगी थे, हालेलुया, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता। जब वे रोगी थे, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान देने की जरूरत है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने में दाऊद बोल रहा है और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा। हालेलुया। कितना सुंदर बात लिखा हुआ कि मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौटा है। हालेलुया। दाऊद के कार्यकाल में जो है परमेश्वर जो है इनको अगुवाई देता है और उस कार्यकाल में जो है दाऊद प्रार्थना उपवास के साथ में प्रार्थना करता है। हम लोग दूसरा सामुएल का पुस्तक 12 अध्याय उसका 16 को पढ़ेंगे। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जा करके रात भर भूमि पर पड़ा रहा। हालेलुया। उस लड़के के विषय में, उस रोगी के विषय में जो है उपवास के साथ में पड़ा रहा। तो इस प्रकार से उपवास दरवाजा खुलता है, उपवास असंभव को संभव बदलता है, उपवास जो है हमारे लिए रास्ता निकालता है और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर के राज में चलने पाएंगे। और इस अंतिम समय में, इस अंतिम युग में हमें इस मसीह जीवन में चलने के लिए उपवास की बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में जिस प्रकार की पाप पर बुराई बढ़ रहा है, इस संसार में बुराई, दुष्टता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, जिस प्रकार से जो है मसीह लोगों के लिए एक कदम चलना जो है मुश्किल है, उस स्थिति में हमें उपवास के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि उपवास के द्वारा पाप क्षमा होता है। उपवास के द्वारा हमें सहायता मिलता है कि हम गिरूं और फिर से उठ करके दौड़ना शुरू करूं, ये प्रकार की सामर्थ्य मिलता है। और इस प्रकार से तमाम चीजें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं, परमेश्वर जो है हमारे लिए देता है। हालेलुया। परमेश्वर से जो है हमें उपवास के साथ में जब हम चलते हैं, परमेश्वर जो है रास्ता निकालता है और उपाय करता है कि हम उस परमेश्वर के लिए एक सुंदर जो है उपवासी व्यक्ति बने। हालेलुया। हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक निकालेंगे, यशायाह 58 अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, यहाँ पर कहता है, यहाँ पर छाटा गया कि उपवास मतलब किस किस प्रकार का उपवास को परमेश्वर सुनता है और किस किस उपवास को परमेश्वर नहीं सुनता है। कुछ ऐसे उपवास जिसको परमेश्वर नहीं सुनता है और कुछ ऐसे उपवास जिसको परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखता है कि वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि ना ली। हमने दुख उठाया, हमने उपवास करके दुख उठाया परंतु तूने कुछ
ध्यान नहीं दिया, हे परमेश्वर तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो सुनो उपवास सुनो, उपवास के दिन, तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन में तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो। यहाँ पर अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आगे, और अपने सेवकों से कठिन कामों के हाँ, उपवास करके अपनी इच्छा को पूरा करते हो और सेवकों से, नौकर चाकरों से, मतलब हमारा यहाँ पर क्या है, उपवास करके किसी लेबर से भी काम कराना हमारे लिए सही उपवास नहीं हो सकता है, दुख उठाता है। आगे सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि आपस में लड़ते और झगड़ते, हाँ, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से गुस्से मारते हो, और जो है दुष्टता से घुसे मारते हो, इस चीजों से उपवास नहीं किए हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उस उपवास की प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आगे, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, अब यहाँ पर जो है एक आता है, उपवास में स्वयं को दिन करे। दिन मतलब छोटा करे, नम्र करे, बिल्कुल ऐसा कर दे जैसे गिल्ला माटी को, कुम्हार गिल्ला माटी को जैसा मोड़ना चाहे वो मोड़ देता है। घड़ा बनाए, खपरा बनाए, सुराही बनाए, जो भी बनाए, वो मट्टी ये नहीं बोलता कि हम जो है आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। वो जो है बिल्कुल दिन हो जाता, मतलब उसके हाथ की कठपुतली बन जाता है। जैसा बनाना चाहता हो बनने के लिए तैयार हो जाता है, वैसा दिन हो। क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे टाट बिछाना, और राख फैलाने ही को तुम उपवास, हाँ, राख फैलाने को ही उपवास कहते हो, और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ, उपवास का दिन इसी को कहते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के दिन इसी को कहते हो। उपवास का मतलब भौतिक रूप से क्रियाक्रम नहीं है। हालेलुया। उस जमाना में लोग जो हैं, उपवास का एक अलग वस्त्र होता था, उस वस्त्र को धारण कर लेते थे। उपवास के समय अलग बिछौना होता था, उस बिछौना में बैठते थे। हालेलुया। उपवास के दिन जो है अलग, मतलब भौतिक नियम कानून, ताकि लोग देखे और देख करके जान जाए कि ये व्यक्ति उपवासी व्यक्ति है। परमेश्वर वचन कहता है उस उपवास से हमको कोई दिलचस्पी नहीं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं उस उपवास से। हालेलुया। हमें कहता है इस उपवास से प्रसन्न रखता है। क्या कहता है कि स्वयं को दिन करे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दिन करे। हालेलुया। उस परमेश्वर के हाथ का मिट्टी बन जाए, जैसे कुम्हार के हाथ में गिल्ला मिट्टी रहता है, उसके समान बन जाए। मात्र उपवास के दिन ही नहीं, हालेलुया, मात्र उपवास के दिन ही नहीं बनना वैसा, अपने जीवन को परमानेंट जो है उस कुम्हार के हाथ में कर दे। परमेश्वर जैसा चलाना चाहे वो चलाए। हालेलुया। उपवास मन का दिन से जुटा हुआ है, तभी इस उपवास को परमेश्वर ग्रहण करेगा। यहोशापात, यहूदी और यरूशलेम के वासी लोग उपवास में जो यहोवा के भवन में जमा हो गए, वहां लोग जो है सारे लोग रो रो करके अपने आप को छोटा बनाना शुरू कर दिया। अपने मन को फाड़ चूड़ करके घमंड, अहंकार और इन तमाम चीजों को निचोड़ निचोड़ करके फेंकना शुरू किया और अपने आप को छोटा बनाना शुरू किया। हालेलुया। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। 6 को पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, अंधेर सहने वाले को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों
को बांट देना, अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। तब जब इस तरह से करते हैं तब जो है जो परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमारी उपास को सुनता है, प्रार्थना सुनता है। तब क्या लिखता है 8 से आगे? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हाँ, तेरा प्रकाश, यीशु मसीह प्रकाश में, यीशु मसीह प्रकाश तो ऑलरेडी चमक रहा है। तब तेरा प्रकाश पौ फटने तक के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखता शीघ्र तू चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म धार्मिकता, धर्म जो है, ये धर्म ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म नहीं, ये धार्मिकता है। तेरा धार्मिकता आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आगे आगे धर्म चलेगा और यहोवा का तेज जो है तेरे पीछे रक्षा करते जाएगा। तो शत्रु कहां से आएगा? दुश्मन जो चढ़ाई कर रहा है कहां से आएगा? हालेलुया। आगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा। तू दुहाई देगा, और वह कहेगा, और परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ, आवाज लगाएगा। आगे, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, हाँ अंधेर करना और उंगली उठाना, और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हाँ ये सारे बुराई उपवास के दिन से ही छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, उदारता से भूखों की सहायता करे, और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। घोर अंधकार दोपहर सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा परमेश्वर तुझे लगातार लिए फिरेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और अकाल के समय भी तुमको भोजन वस्तु से तृप्त करेगा, खिलाएगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तेरी हड्डियों को भी हरी भरी करेगा, मजबूत करेगा। और तू सिंची हुई बारी तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। आगे, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव, पीढ़ी पीढ़ी तक पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक, हाँ तेरे नाम जो है टूटे हुए बाड़े के सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला पड़ेगा। बस परमेश्वर आसीन है। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है उपवास, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ये उपवास ये है। हमें इस उपवास के द्वारा जो हम जिस दिन प्रभु को जाने, प्रभु को ग्रहण किए, उस दिन से हमारा उपवास चालू है। हालेलुया। क्यों आप लगे हुए हैं? 40 दिन के उपवास, 7 दिन के उपवास, 1 दिन के उपवास, ये दिन के उपवास। हमारा उपवास जिस दिन प्रभु मसीह को जाने हैं, यीशु मसीह के पीछे चल शुरू किए, उसी दिन से उपवास शुरू हो। हालेलुया। जो आखिरी घड़ी तक चलता रहेगा। यदि यह उपवास एक दिन छूट जाए तो फिर शैतान पकड़ लेगा और हम उस यीशु मसीह जब आएगा तो हम छूट जाएंगे।